हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 4 के सिलेबस को, जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को की तैयारी कैसे करना है, ताकि हम वो की फैक्ट्स को छांट सकें, ताकि भटकाव ज़्यादा ना हो। जनरली यही हो जाता है कि भटक जाते हैं स्टूडेंट और अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो उसके थ्रू पता चलेगा कि किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करना है और किस चीज़ को छोड़ देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सामान्य अध्ययन में दिया हुआ है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय यानी कि करेंट अफेयर, वैज्ञानिक प्रगति यानी कि कुछ समय पहले ही अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण हुआ था, ये पूछ सकता है। लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा था कि चंद्रयान फर्स्ट का परीक्षण कहाँ पर हुआ था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा था कि मैन बुकर पुरस्कार के बारे में, जो कि गीतांजलि श्री को मिला था। भारतीय भाषाओं के बारे में पूछ सकता है, पुस्तक के बारे में भी, लिपि के बारे में भी। राजधानी लास्ट ईयर भी पूछा था, हेलेंस्की किसकी राजधानी है, तो फिनलैंड बहुत चर्चा में रहता है देश, तो याद वो इजी है। मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत और उसके पड़ोसी देश का इतिहास, पड़ोसी देशों का इतिहास लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। देखिए यहाँ पर जो क्लियर दिया हुआ है ना सिलेबस में, उसको तो फैक्ट बना के, नोट्स बना के हम लोग पढ़ ही लेंगे। जैसे कि पंचायती राज, तो ये क्लियर है, तो इसको तो मतलब पढ़ ही लेना है सारे फैक्ट्स को। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये भी अलग से दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ लेंगे। बाकी जो है भारत का इतिहास और भूगोल, ये अनडिफाइंड है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। और साथ ही पड़ोसी देशों का इतिहास है, तो इसमें 50 फैक्ट होगा मुश्किल से 2-3 लाइन का, तो ये इजी है पढ़ना, याद करना। संस्कृति, कला और संस्कृति, यह भी बहुत छोटा है और इसको पढ़ना ईजी है। भारतीय कृषि, इसको भी अलग से फैक्ट बना के पढ़ लेंगे, यानी कि जो क्लियर लिखा हुआ है ना, उसको फैक्ट बना के पढ़ लेंगे। नीचे आते हैं, सामान्य विज्ञान और गणित में कह रहा है कि मैट्रिक के स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी इधर उधर का भी पूछ लेता है, एक्सआई यूनिट वगैरह वगैरह भी पूछ लेता है, उसको भी अलग से देखते हैं। इसके बाद भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल के कुछ भाग भी विज्ञान में आते हैं। गणित, तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अविकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में जितना ही हम इसमें मेंशन है पढ़ लें, इसके बाद आगे देखते हैं, बस यही है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी, तो शारदाई लिपि से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा टफ है। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई, तो 1665 में। ये टफ नहीं है, वो मराठा इतिहास है, तो इस मराठा में सारे फैक्ट्स तो नहीं याद करने हैं, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, इसलिए बहुत कुछ फैक्ट्स को याद कर लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। तंजौर का राज्य राजेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो राजा राज प्रथम ने। बहुत ही फेमस मंदिर इसलिए पूछा है। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई, तो 1861 में। यही क्वेश्चन पूछा जाता है पड़ोसी देश के इतिहास से। बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का। ऐसा ही वो पड़ोसी देश के इतिहास में ऐसा ही क्वेश्चन को याद करना है, ऐसे ही फैक्ट्स को पढ़ना है जो कि भारत को इफेक्ट करे। भारत का पहले चंद्रयान मिशन 1 कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से। चूंकि ये पहला है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यूएई की मुद्रा का क्या नाम है, तो दिरहम है। यूएई फेमस देश है। ऐसा एशिया में 7 से 8 देश ऐसे होंगे, यूरोप में भी 7 से 8 देश ऐसे होंगे, अफ्रीका में 2-3, और वो क्या बोलते हैं साउथ अमेरिका में भी 2-3, बाकी में 7-8 ऐसे होंगे जिसके बारे में पढ़ना है। 2-3 फैक्ट, जैसे कि मुद्रा और राजधानी।
बाकी को आप छोड़ सकते हैं, बस जान लीजिए कि हाँ ऐसा कोई देश है। बाकी करंट अफेयर में आता है, उसको आप देख लीजिएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, फिनलैंड जो कि हमेशा चर्चे में रहता है इंडेक्स वगैरह में, इसलिए पूछा है। अनुच्छेद से पूछा है, 157 संबंधित है, तो राज्यपाल की योग्यता से। ऐसा एक 150 से 200 अनुच्छेद ऐसा होगा जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको पढ़ना जरूरी है, बाकी छोड़ देंगे। उससे 1 से 150 से 200 अनुच्छेद पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायती राज्य से बस एक ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बार पूछ सकता है ज़्यादा क्वेश्चन। विपक्ष दल के नेता को सदन में विपक्ष के रूप में चुने जाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, तो सदन की कुल 1/10। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 है। अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया, टोटल अनुसूची कितनी है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ये छोटा छोटा फैक्टर जो कि स्कोरिंग है। यहाँ घास के मैदान के बारे में दिया हुआ है कि सेल पास, पंपास, बेल्ट डांस, ये किसकी, ये और ये मैच करने के लिए दिया हुआ है कि किससे मैच करता है। तो घास के मैदान के बारे में देख लेंगे। ऊंचा पर्वत पहाड़ महाद्वीप का है, ये देख लेंगे। उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये देख लेंगे। ज्वालामुखी देख लेंगे, नदी देख लेंगे, झील देख लेंगे, और भी कुछ कुछ फैक्ट्स है जो वर्ल्ड लेवल पर है, उसको देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवी कहलाती है। क्या कहलाती है? और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन मेनली हम अभी यही देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। तो शैवाल और कवक के मध्य ये थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, बायोलॉजी से है। लेकिन आप बायोलॉजी में एक लूसेंट और एक हिस्ट्री का सार संग्रह आता है, उसको पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि 10-12 क्वेश्चन पूछेगा बायोलॉजी से, 12 क्वेश्चन पूछेगा तो 9 तो आप कर ही लेंगे उतना से। 3-4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सब ठीक है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है, ये 30 सेकंड में बन जाना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ये थोड़ा सा वो बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए 30-32 सेकंड ले सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ना ले तो ज़्यादा सही, क्योंकि वो गोला भी भरना होता है, 2-3 सेकंड उसमें लगता है। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है, तो यहाँ पर प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इकाई भी याद कर लेंगे और इसका वो फार्मूला भी याद कर लेंगे। और ये फिजिक्स में से अब किसने क्या आविष्कार किया है, एसआई यूनिट क्या है, ये सभी याद कर लेंगे। और मात्रक क्या है, यूनिट, हाँ यही सब याद कर लेंगे। यहाँ पर रीजनिंग से प्रश्न है जो कि ईजी है बनाना, ईजी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर ईजी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस, दिवस के बारे में भी देख लेंगे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। सारे ये दिवस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नीचे लिखा हुआ है सार्क के बारे में, तो सार्क के बारे में देख लेंगे, आसियान के बारे में देख लेंगे, क्वाड के बारे में देख लेंगे और ब्रिक्स के बारे में देख लेंगे। साथ ही 2-2, 3-3 फैक्ट देख लेंगे यूनेस्को वगैरह के बारे में, विश्व बैंक जो भी है, इन सब चीज़ के बारे में। समीर भी कामत कहाँ के अध्यक्ष है, तो ये जो 1 साल के अंदर में जो भी चयन होते हैं उसके बारे में देख लेंगे। साथ ही 2-4 जो संस्थाएं हैं भारत की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में देख लेंगे, जैसे कि आरबीआई हो गया, चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट के वो सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, ये सब देख लेंगे। निम्न में से कौन सा देश सार्क का, वही वाला क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के बारे में देख लेंगे, जितनी भी ये क्रांतियाँ हुई उसके बारे में देख लेंगे। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में 2-3 और फैक्ट है, उसको समझ लेंगे। ये डायरेक्शन जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी ये उस साल का क्या है, उस साल का करेंट अफेयर आत्मकथा है बुक के बारे में, जो कि वो सिलेबस में भी मेंशन है। भगत सिंह का जन्म स्थान जो कि हिस्ट्री से है। जैन धर्म के बारे में देख लेंगे और साथ ही बौद्ध धर्म के बारे में देख लेंगे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ऐसा ही पढ़ना है जो कि भारत को प्रभावित करे, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं, भारत के आसपास के हिस्ट्री का है। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे उसको। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार क्या तो राजस्व घाटा का है या फिर फायदा का है, तो उस साल तो घाटा का था, इस साल क्या है आप बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। सर्च करके अगर नहीं पता है तो, क्योंकि सर्च करने से माइंड शार्प होता है और 2-4 और फैक्ट ध्यान में रहेगा। विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए सांसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया है, तो अधीनस्थ विधायन समिति का।
देखिए, यहाँ पर समिति के बारे में दिया हुआ है, तो आज़ादी के बाद जितनी भी समितियाँ गठित हुई है उसके बारे में एक-एक, दो-दो फैक्ट जान लेंगे, साथ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में 3-4 फैक्ट जान लेंगे। ये कुछ-कुछ चीज़ें आपको वो शॉर्ट्स में मिल जाएगी। डेली हम एक शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, आप चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए। बातों ही बातों में आपकी तैयारी हो जाएगी मेन फैक्ट की। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंधन होते हैं? तो ये बंधन से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है पढ़ना, तो मन होगा तो पढ़िएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? तो आज़ाद 13, 14, 15 से यानी कि लेटेस्ट जो भी योजनाएँ बना है उसके बारे में पढ़ लेंगे, जो मुश्किल से 20 होगा, लेकिन आज़ादी से पहले जितना बना है वो थोड़ा-सा पुराना हो गया, इसलिए उससे कम पूछा जाएगा। तो उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। उसमें 10 पूरे 10-12 ऐसा है जिसको कि 2-3 फैक्ट उसमें जानना है। कब आया, क्यों आया, किससे रिलेटेड है, ये सब। किस अवधि को योजना अवकाश ये पंचवर्षीय योजना से, इसके बारे में 2-2, 3-3 फैक्ट बनता है हर योजना से, तो वो याद कर लेंगे। और बाकी ऐसा याद करना है जो हर से अलग हो। बाकी सब कुछ तो सेम ही चलता है, कुछ-कुछ 2-3 फैक्ट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, चेंज होते जाते हैं हर योजना में। व्यस्क गणितज्ञ ये उस साल का लेटेस्ट वो अवार्ड से ही रिलेटेड है। 2021 का अवार्ड किसको मिला था? 2022 में मिला था, और ये ज़्यादा ओल्ड नहीं था उस समय भी। भारतीय ये भी करंट अफेयर का है कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स। तो भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया? नया नाम जितना भी दिया गया है उसके बारे में समझ लेंगे। BSSC CGL पूरी एग्जामिनेशन कितने नंबर का होता है? तो 150 नंबर का होता है, ठीक है। समय कितना रहता था? 2 घंटा और 15 मिनट का रहता है, जिसमें 15 मिनट आपका फॉर्म फिल करने वगैरह में चल जाता है, ठीक है। बचा कितना? 2 घंटा। 2 घंटा में तो 150 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? तो मैथ से पूछे जाते हैं, साइंस से पूछे जाते हैं, रीजनिंग से पूछे जाते हैं, और GS से पूछे जाते हैं। मैथ से कितने? 25 क्वेश्चन, 25, कभी-कभी 26, 27, 28, 24 भी रहता है, और साइंस से वही 25 क्वेश्चन, लेकिन एग्जैक्ट मान के चलते हैं। कभी-कभी 26, 27, 24, 23 ऐसे भी रहता है, और रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन, कभी-कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इसका कोई वो नहीं है। और GS से भी 50 क्वेश्चन, टोटल कितना? तो 150 हो गया, टोटल 150। मैथ का क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें ये वो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस सारा फोकस कर देते हैं जीके पर। जीके में भी होता है, एक हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और इकोनॉमी भी होता है लेकिन कम होता है, और ये होता है करंट अफेयर, ठीक है। तो हिस्ट्री यहाँ पर देखते हैं, हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 15 क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है और 7-8 क्वेश्चन इससे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इक्वली सबसे पूछा जाता है। तो इसका कोई ये वो नहीं है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन किस साल पूछा जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन सबके अकॉर्डिंग करना होता है। इससे भी 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, इससे भी 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन, और इससे करंट में पूछा जाता है, इसलिए हम इससे 3 क्वेश्चन मान लेते हैं। और करंट अफेयर से कितना मानेंगे? 15 क्वेश्चन हिसाब से ही मानते हैं। 14 और एक 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका वो नहीं पता होता है कि कहाँ से पूछा गया है, कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाता है। कभी साइंस से तो कभी हिंदी से, या फिर हिंदी ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से, या कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन मान के चलते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि सारे क्वेश्चन, देखिए करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 14-15, हार्डली 15 या 16 मान के चलते हैं, लेकिन अप्रोक्स मान लेते कि 14 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और सारा ध्यान इसी पर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में कितना भी एफर्ट लगा देंगे अपना, लेकिन 14 में 14 नहीं कर पाएंगे, हार्डली 14 में 11-12 कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है कि इतना ध्यान ना दे के वीकली या मंथली करंट अफेयर पर ध्यान दें। डेली 1-2 घंटा करंट अफेयर पर ध्यान देने से बेटर है कि सप्ताह में 1 से 2 घंटा ध्यान दें और अच्छा सा नोट्स बना के रख लें मेन पॉइंट का। उससे क्या होगा कि 14 में 14 क्वेश्चन तो नहीं आ पाएगा, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा, जो कि सही है, जो कि बैलेंस कर देगा सबको।
अब इसके बाद मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछा जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर 25 क्वेश्चन बना भी लेता है तो इसमें से छूटेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में फिक्स टाइम होता है। समय तो 2 घंटा 15 मिनट रहता ही है, लेकिन 15 मिनट फॉर्म फिल करने में निकल जाता है, जैसे कि अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, सिग्नेचर वगैरह जो भी होता है। और उसके बाद बीच-बीच में आते रहते हैं वो कुछ-कुछ करने के लिए या फिंगरप्रिंट लेने के लिए आए। और टोटल क्वेश्चन में 10-15 तो पेज होता ही है। 1-2 सेकंड तो ज़रूर ही पेज पलटने में लग ही जाता है। तो टोटल मिला के 1 मिनट तो आपका पेज पलटने में चला गया। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि 150 कितना 15 मिनट तो 2 घंटा और 15 मिनट रहता है, जिसमें कि 15 मिनट फॉर्म फिल करने में चला जाता है। तो 2 घंटा में कितना 120 मिनट रहता है। इसमें से 10 से 15 मिनट इधर-उधर चला जाता है। तो कितना आपके पास समय रहता है? 105 मिनट रहता है। 105 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन करना होता है? 150 क्वेश्चन करना होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैथ का 2-3 क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा जो कि 2 से 3 मिनट का होगा। एक तो ज़रूर आएगा कि मतलब 2 मिनट टाइम ले लेगा आपका क्वेश्चन पढ़ने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए उसी तरह से साइंस में भी है कि जो क्वेश्चन 1-2 न्यूमेरिकल्स तो रहेगा ही, जिसमें से कि 1-2 छूटेगा। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे अच्छे से विस्तार से। और इसमें भी वही प्रोसेस है। ये 50 क्वेश्चन रहता है, लेकिन अगर आप 48 क्वेश्चन करके आते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। 48 करने का मतलब है कि आप खुद सैटिस्फाई होके 48 कर पाते हैं। लेकिन 48 करेंगे तो उसमें नंबर आपका आएगा 45। क्यों? क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है, चाहे कोई कितना ध्यान से ही क्यों ना करे। वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह के साथ भी वही सीन है कि 10 में से 2 क्वेश्चन तो टफ लेवल का पूछा जाएगा ही। ज्योग्राफी में भी 2 क्वेश्चन टफ लेवल का पूछा जाएगा ही। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी 1 से 2 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि थोड़ा-सा टफ लेवल का होगा। इकोनॉमी और करंट अफेयर में तो रहता ही 4-5 नंबर का इसमें रहेगा। तो इसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। देखिए, अगर आप जनरल यूआर से हैं तो आप 125 नंबर का तैयारी करें। इससे क्या होगा, 125 नंबर का आप तैयारी करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप 120 करके आएंगे। कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ मेरा 120 सही गया है। तो आपको नंबर कितना मिलेगा? 115 के आसपास मिलेगा, जो कि कट ऑफ के लिए सही है पीटी के लिए। क्योंकि ये पीटी में इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा अनडिफाइन होता है और इधर उधर से पूछ लेता है। वही मेंस का तो जब आप पीटी में 115 ला सकते हैं तो मेंस में 120 आराम से ला सकते हैं। उसी तरह से यू आर फीमेल है तो इस 2-4 नंबर कम कर लीजिए आप अपना। जैसे कि 222 नंबर का तैयारी कीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में। 117 मार्क्स का आप कॉन्फिडेंटली बना के आएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 112 के आसपास मिल सकता है नंबर, जो कि कट ऑफ के लिए सही रहेगा। इसी तरह से कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाइए। तो आपके पास कितना नंबर बोनस में बच रहा है? देखिए, आप 125 नंबर की प्रिपरेशन करेंगे तो 150 क्वेश्चन में से 125 जाएगा तो 25 नंबर बचेगा। ऐसा है कि 25 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 25 नंबर छोड़ने का मतलब है कि 2 महीना आपको कम तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए इसमें आराम से 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता है, प्रिपरेशन करने के दौरान आपको पता चल गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में ये टाइम लेगा, उसको आप छोड़ सकते हैं। उसी तरह से साइंस में है कि बहुत ज़्यादा करने के बाद 1-2 क्वेश्चन सारा क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। वही रीजनिंग में भी 3-4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, जो कि टफ लेवल का है और समय लेगा। इसी तरह से हिस्ट्री में भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जो कि 1-2 4 ही टॉपिक है, लेकिन पढ़ने में बहुत ज़्यादा वो करता है, परेशान करता है। तो इसमें भी छोड़ सकते हैं। सब में से 2-3 नंबर का आप आराम से छोड़ सकते हैं। साथ ही जो अनडिफाइंड है 3-4 क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो आप आराम से छोड़ सकते हैं। उसी तरह से करंट अफेयर में 14 क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन 14 क्वेश्चन बनाने में हालत ख़राब हो जाएगी किसी की भी। और डेली आपको 1 से 2 घंटा इसमें टाइम देना पड़ेगा। इससे बेटर है कि सप्ताह में आप 1 से 2 घंटा टाइम दें और 7 से 8 क्वेश्चन आप कर लें, जो कि सही रहेगा। आप यहाँ पर 5, 6, 7 क्वेश्चन ईजिली छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सब का सब करना है, नहीं। अगर 150 क्वेश्चन के लिए आप तैयारी करेंगे तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन छूटेगा। ऐसा नहीं करना है।